बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज मैं आपके साथ मटन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगा। पूरे पाकिस्तान के नाई एक तरफ और ये मटन कढ़ाई एक तरफ। ये इतनी मज़ेदार और आसान रेसिपी है। जैसा कि आगे छोटी ईद भी आ रही है तो हमें दावत में मटन और बीफ घर पे बनाना होता है, हर घर में बन जाता है। तो इसमें आप मटन और बीफ दोनों को इसी मेथड के साथ बना सकते हैं। ये इस कढ़ाई के अंदर ना ही आपकी ग्रेवी खत्म होगी, आखिरी नवाले तक आपकी ग्रेवी रहेगी और आपके मेहमान भी आपको खुशी से दुआएं देते जाएंगे। ये इतनी मज़ेदार कढ़ाई है और हम इसको अपने स्टाइल से बनाएंगे। तो चले इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मटन कढ़ाई को बनाने के लिए यहाँ पे हमने 1 किलो मटन लिया है और मटन की जो बोटी है ना गोश्त की, वो मैंने करवाई है। देखिए बिल्कुल नॉर्मल सी, बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, इस तरह की बोटी होनी चाहिए। और ये दस्ती का गोश्त है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको प्रेशर कुकर के अंदर शामिल कर देंगे। अगर आप खुले पतीले में बनाना चाहते हैं तो इसी मेथड के साथ उसको बना सकते हैं। इसके अंदर 2 प्याज हमने इसी तरह साबुत डाल दिए, 1 चम्मच इसके अंदर नमक डाल दिया, 2 इसके अंदर बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 टेबलस्पून इसके अंदर लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और यहाँ पे इस गोश्त की बुनाई करनी है। ये गोश्त जब कलर चेंज कर लेगा, अपना पानी छोड़ेगा और उस पानी को हमने खुश करना है। उससे ये होता है कि इसके अंदर जो कच्चापन होता है वो ख़त्म होता है और इसकी स्मेल वगैरह भी दूर हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने 3 सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं और ये देखिए गोश्त ने अपना पानी छोड़ दिया है। ये पानी को हमने खुश करना है। यहाँ पे देखिए पानी इसका ड्राई हो चुका है। तो अभी हमने इसके अंदर पानी शामिल करना है, तकरीबन 1 लीटर इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। और यहाँ पे देखिए इसके अंदर 1 लीटर पानी डालने के बाद अभी प्रेशर कुकर को मैं बंद कर दूंगा और इसको हम 30 से 35 मिनट के लिए, तकरीबन मटन है तो ये तकरीबन 25 मिनट में गल जाएगा। अगर बीफ हो तो 35 से 40 मिनट लगते हैं। अगर खुले पतीले में मटन को बना रहे हैं तो तकरीबन 40 से 45 मिनट लगेंगे, आपका मटन गल जाएगा। उसके अंदर आपने पानी का ख्याल रखना है कि उसमें वो मटन जले वगैरह ना। तो यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल टेंडर हो चुका है, ये देखिए गोश्त गल चुका है। तो अभी हम इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर जो हमने प्याज डाले थे वो साबुत इसलिए डाले थे कि हम इसको इसी तरह से उठा के बाहर निकाल लेंगे, देखिए इस तरह से। तो इससे हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी, स्मूथ बनेगी और ग्रेवी हमारी ज़्यादा बनेगी। तो 1 किलो के अंदर मैंने 2 प्याज डाले थे। यहाँ पे इसके अंदर हम 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे कढ़ाई के अंदर और 1 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा और कुछ दाने काली मिर्च के। इसको हमने थोड़ा सा पहले टोस्ट कर लेना है, फिर इसके अंदर ये बॉयल किया हुआ प्याज शामिल कर देना है। अच्छा, यहाँ पे प्याज शामिल करने के बाद यहाँ पे हमने इस प्याज की अच्छी तरह बुनाई करनी है। इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है ना इस प्याज का, वो हमने खुश्क करना है और समझ लेके जब ये अच्छी तरह भुन जाएगा ना तो फिर हमारी जो ग्रेवी है ना वो अच्छी बनेगी और उसके अंदर कोई कच्चापन नहीं होगा। ये देखिए बिल्कुल इसको अच्छी तरह भून लेना है। फिर जब ये प्याज आप भून लें, इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए भूनना है इसी तेज़ आग पे। फिर इसके अंदर हमने 3 सब्ज़ मिर्चें थी और तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा अदरक का था, इसका पेस्ट बना लिया। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था, तो ये पेस्ट इसके अंदर शामिल करेंगे। अब पेस्ट डालने के बाद हमने 5 से 7 मिनट के लिए इसकी अच्छी तरह बुनाई करनी है इसी तेज़ आग पे। फिर इसके अंदर हमने टमाटर शामिल करने, 3 टमाटर थे, टमाटर को छील के इसको काट लिया। ये टमाटर इसके अंदर शामिल करके अब हमारा जो अगला टास्क है वो टमाटरों को गलाना है। तो हमने इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देना है। जब 5 मिनट के लिए कवर करेंगे तो टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। ये 100% नहीं पकेंगे लेकिन तकरीबन ये 80 से 90% पक जाएंगे। तो हमने इसको चम्मच के साथ चेक करना है, ये अच्छे से गल चुके हैं। ये देखिए सॉफ्ट हो गए हैं, काफ़ी हद तक ये सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अभी इसके अंदर हमने इस तरह से चम्मच के साथ इसको साथ साथ थोड़ा बहुत मैश कर लेना है। उसके बाद हमने इसके अंदर बॉयल किया हुआ मटन शामिल कर देना है। तो मटन डालने के बाद अब हमने इसकी अच्छी तरह इस मसाले के अंदर बुनाई करनी है। तो दोस्तों ये सारे स्टेप आपने फॉलो करने हैं, इंशाल्लाह ताला फिर आपकी ये मटन कढ़ाई बहुत ही अच्छी बनेगी। यकीन करें कि आप कहेंगे कि मैंने खुद बनाई है, आपको यकीन नहीं आएगा ये इतनी ज़बरदस्त बनेगी। तो यहाँ पे देखिए इसकी अच्छी तरह हमने बुनाई करनी, तकरीबन हमें यहाँ पे 5 से 7 मिनट लगते हैं, 10 मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छी तरह भून लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पे आधा कप दही लेनी है। दही के अंदर हम 1 टेबलस्पून लाल मिर्च और आधा टीस्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर और तकरीबन 1 टेबलस्पून इसके अंदर धनिए का पाउडर, 1 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे
और मिक्स करने के बाद ये दही इस मटन के अंदर शामिल करेंगे। अच्छा, ये भी एक सीक्रेट है, जब हम इस तरह से मसाला डाल के ये दही इसके अंदर डालते हैं ना, तो इससे ये होता है कि ग्रेवी हमारी अच्छी बनती है, ज़्यादा बनती है। तो इस स्टेज पे आके आपने ये दही डालनी इसके अंदर, ये देखिए इस तरीके से। अब दही डालने के बाद यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह हिलाना है, बर्तन को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे और दही को अच्छी तरह यहाँ पे हमने इस तरह से इस मटन के अंदर मिक्स कर देना है। ये देखिए इस तरह से। जब ये अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाए तो फिर हमने तकरीबन इसको 7 से 8 मिनट के लिए पकाना है हल्की आग पे, और ऑयल मसाले से अलग होने तक हमने इसको पकाना है। जब ऑयल मसाले से अलग हो जाए तो फिर हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे अभी इसको कवर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको कवर कर दिया था। अभी देखिए जी ऑयल इसका मसाले से अलग हो चुका है और ये देखिए ग्रेवी इसकी। तो अभी हमने इसको एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, चेक कर लेना है, देखिए इस तरह से। फिर हमने इसके अंदर जो हमारे पास थोड़ा बहुत इस मटन का जो स्टॉक है, यखनी है, वो हमने इसके अंदर डालनी है, वो ज़ाया नहीं करनी, वो इसी के अंदर डालनी है। इसी यखनी के अंदर ही सारा टेस्ट होता है। तो यहाँ पे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब आपको जितनी ग्रेवी रिक्वायर्ड है उतनी आप इसके अंदर रख सकते हैं। और ये देखिए इस स्टेज पे आके तकरीबन ये काफ़ी अच्छी ग्रेवी बन चुकी है इसकी। तो यहाँ पे हम इसके अंदर कुछ गार्निशिंग के लिए सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया डाल देंगे। और यहाँ पे अगर हमारी ग्रेवी हमें ज़्यादा चाहिए तो इसी स्टेज पे हम इसको बंद कर देंगे, क्योंकि बंद करने के बाद भी ये थोड़ी सी ड्राई हो जाती है। तो इस लिहाज से हमने इस ग्रेवी को मैनेज कर लेना है। और यहाँ पे इसके अंदर ये हमने गार्निशिंग के लिए सब्ज़ मिर्च सब्ज़ धनिया डाल दिया और इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया। एंड पे हम इसके अंदर जनाब थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। ये देखिए गरम मसाला पाउडर है मेरे पास, होममेड गरम मसाला, ये इसके अंदर डालेंगे। फिर इसको हम बिल्कुल दानों वाली आग पे 3 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो तकरीबन हमने 3 मिनट के लिए इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे कवर कर दिया था। अभी फ्लेम को बंद कर देंगे। ये 3 मिनट जो कवर किया ना, इसके अंदर ये ऑयल इसके ऊपर आ जाता है इस प्रोसेस से। तो ऑयल इसके ऊपर आ चुका है और ग्रेवी देखिए कितनी स्मूथ है और मटन देखिए हमारा कितना मज़ेदार और ज़बरदस्त तैयार हुआ है। बिल्कुल सॉफ्ट गला हुआ और बोटी भी नहीं टूटी है और बिल्कुल गली भी हुई है। तो इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप बहुत ही आसानी के साथ ईद के अंदर अपनी दावत के अंदर इस मटन को पका सकते हैं। वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।